कमला के 4 बेटे बहुएं और 2 बेटियां पोते पोतियां सबके होते हुए भी उसका बड़ा बेटा अपनी माँ के लिए एक ऐसी नौकरानी ढूंढ रहा था जो उसके साथ 24 घंटे रहे। उसकी पत्नी ने तो साफ इनकार कर दिया था, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा कि मैं आपकी माँ की सेवा करूँगी। उसकी देखा देखी बाकी बहुएं भी कमला के पास भी नहीं भटकती थी, इस डर से कि कहीं वो कोई काम ना बोल दे। चारों बेटे नौकरी पेशा थे, नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए ये तो कमला भी नहीं चाहती थी। तुम लोग परेशान मत रहो मेरे लिए, अब बुढ़ापा तो आ ही गया है, भगवान मुझे तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे, बस इतनी सी इच्छा रह गई है। यह मौत भी मेरे पास नहीं भटकती, मुझे आकर गले लगा लेगी, सो नहीं होता इससे। पोते पोतियां हंसते और कहते, दादी माँ के डर से ये मौत भी भाग जाती है। बाप रे, कौन इनके पास आए, इनके अपने साथ ले जाने की हिम्मत तो साक्षात यमराज में भी नहीं है। 80 वर्ष कमला आज लाचार हो गई है, अपने दैहिक काम भी खुद नहीं कर पाती। उसके बेटे बेटियां उसके पास आकर 2 घड़ी बैठ तरस रही थी। उसकी आंखें, बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है, ये तो वो भी भूल ही गई थी जब ब्याह कर आई थी इस घर में। उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी जब वो नई नई इस घर में आई। पहले सास बहू को खाने पीने के लिए तरसाती थी, सब कुछ रहते हुए भी कभी उसे अच्छा खाने नहीं देती कि वो उसके बेटे बेटियों के लिए है। फिर जब उनका शरीर लाचार हो गया तब कमला ने गिन गिन कर बदला लेना शुरू किया। वो खाने पीने के लिए अपनी सास को तरसा देती। कमला का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था तो महीने में एक आधा बार ही आता। माँ की हालत देख उसे तकलीफ होती, पर कमला बहुत खुश रहा करती थी। वो तब भूल ही गई थी कि जैसे वो कर रही है कल को उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। यही जीवन का सच है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सास तड़पती हुई इस दुनिया से चली गई। कमला अपने बच्चों के साथ व्यस्त थी उनकी परवरिश में। बड़े बेटे की शादी के बाद उसे भी सास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी अपनी सास की तरह ही बहू पर हुक्म चलाने लगी। बड़ी बहू ने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सभी बेटों की शादी हुई। कमला का खौफ पूरे घर में समाया रहता, जिस तरह कभी उसकी सास का खौफ चलता था इस घर में। उसके पति कमलेश उसे हमेशा समझाते, अरे कमली, बहुओं के साथ प्यार से रहा करा, बेटे तो हमेशा पास नहीं रहते, पर बहुएं ही हमारी सेवा करेगी। जब हमारे हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे और हम अपने काम ही नहीं कर पाएंगे तो 2 रोटी बहुएं ही खिलाया करेगी हमें। जितना प्यार तू पोता पोतियों पर लुटाएगी वो सब वापस आएगा तेरे पास। नफरत करेगी तो वही लौट आएगा। यह सब उनका कर्तव्य है, मैंने नहीं किया। इतनी तो सेवा आपकी माँ की हर बात मानी थी उनकी, फिर भी तो वो हमेशा मुझसे खार खाए रहती थी। ये पोता पोतियों को गोदी में लादे फिरना और उनका मुँह मुझ साफ करना मुझसे ना होगा जी। हमने भी तो अपने बच्चे पाले हैं, अब इनके भी पाले और ये आराम फरमाते रहे। तुम्हें कुछ समझाना बेकार है, तो किसने कहा है समझाने के लिए? मुझ में इतनी अकल है कि अपना अच्छा बुरा समझ सकूं, वही तो नहीं है। इसी बात का तो डर है कि तुम अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पा रही हो। कमलेश हार गए थे अपनी पत्नी को समझाते समझाते। एक दिन वो भी इस दुनिया में से चले गए। नित्यानंद अकेली हो गई। अब कमली इतने भरे घर में रिश्तेदारों ने तो पहले ही उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके रूखे और कड़क स्वभाव के कारण कोई किसी के यहाँ सिर्फ चाय नाश्ता के लिए नहीं आता, बल्कि 2 मीठे बोल और आपसी प्यार के कारण ही रिश्ता निभाता है। पति की बातों को याद कर उसकी आंखों गीली हो गई। काश उनकी बात मान ही ली होती तो आज ये हाल ना होता। घर में तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू उनके नथुनों तक पहुंचती है, पर खाने के लिए दिन में एक बार ही सूखी बासी रोटी उसके आगे इस तरह के डाल दी जाती है कि जैसे गली के कुत्तों के लिए बासी खाना डाल दिया जाता है। कमला ये अब अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसने जो बोया वही तो उसे मिल रहा है। जैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए, जो उन्होंने घर में हमेशा देखा वही सीखकर तो बच्चे आज उससे ऐसा व्यवहार कर